नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश वास्तव में रूस, भारत, चीन, ब्रिक प्रारूप के ढांचे के भीतर गतिविधियों फिर से शुरू करने में रुचि रखता है। यूराल पर्वतों के शहर, जहां यूरोप की सरहद एशिया से लगती है, में यूरेशिया सुरक्षा और सहयोग की एक समान और समतापूर्ण प्रणाली बनाने के एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और राजनैतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए लावरोव ने ये बातें कहीं। उसने ऐसी बातें ऐसे वक्त कही है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने की वजह से भारत और चीन के संबंधों में एक बार फिर से तल्खी देखने को मिल रही है। तो मित्रों, इसके क्या मायने हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। टास के मुताबिक लावरोव ने कहा, मैं त्रिमूर्ति रूस, भारत, चीन के बीच गतिविधियां जल्द से जल्द चालू करना चाहता हूं और वास्तविक रुचि को पुष्टि करना चाहता हूं। इस त्रिगुट को बरसों पहले पूर्वी रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रीमाकोव की पहल पर स्थापित किया गया था और उसने तब 20 से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित की थी। ये बैठकें न केवल विदेश नीति के लिए की थी, बल्कि तीनों देशों की आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर भी हो चुकी है। पर्व में लावरोव ने जोर देकर कहा, आजकल जैसा कि मैं समझता हूं, भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर समझ बन गई है और मुझे लगता है रिक के पुनरुद्धार का समय आ गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नाटो भारत को चीन के विरुद्ध साजिशों में फंसाने की खुलेआम कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं और मेरे भारतीय मित्रों अपनी गोपनीय चर्चा के आधार पर कह रहा हूं, इस हरकत को बड़ी उकसाने वाले रूप में माना जा सकता है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लावरोव सतत भारत और चीन को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात उठा रहे हैं कि रूस, भारत और चीन साथ आ जाए। लेकिन मानो या न मानो, इसके पीछे जरूर चीन का दिमाग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन में एक भय का माहौल है। 2020 की गलवान झड़प के बाद चीन को पता चल गया था कि आमने सामने वाली लड़ाई चीन भारत के साथ नहीं लड़ सकता और लड़ेंगे तो बुरी तरह पीटेंगे भी। तो दो फ्रंट वाली योजना फेल हो गई। तो उसने पाकिस्तान को भर भर के हथियार दिए, फाइटर जेट, Q-9 एयर डिफेंस सिस्टम, Q-16, PL-15 मिसाइल, ड्रोन और भी दूसरे हथियार 5 साल से लगातार पाकिस्तान में जमा कर रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 29 मिनट में चीन की टेक्नोलॉजी और हथियार भारत ने बर्बाद कर दिए। चीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और बचावो बचावो की बूम निकल गई। चीन को पता है, एक रूस ही है जो उसे भारत के खौफ से बचा सकता है और चीन रूस के कदमों में लेट गया। कुछ भी करो, भारत के साथ सुलह कराओ। बस वही चीज लावरोव की स्पीच में झलकती है। रूस के पुराने शासक बहुत बुद्धिमान और समझू थे। उसने चीन को कभी इतना खुद के पास नहीं आने दिया। वो हमेशा चीन से अंतर रखते थे। लेकिन पुतिन और लावरोव की मजबूरी समझो या नादानी, चीन को कुछ ज्यादा ही रूस के पास आने दिया। इसका नतीजा भी बुरा ही होगा, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने चीन के साथ नजदीकियां करके देख लिया, अमेरिका को खोखला कर दिया। अमेरिका चटपटा रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, चीन का खास दोस्त म्यांमार टुकड़े टुकड़े होने के कतार पे है। तीसरा, चीन का आर्यन ब्रदर पाकिस्तान, जिसकी दोस्ती हिमालय से ऊंची और अरबी समंदर से भी गहरी है। वो 4 टुकड़ों में बंटने को तैयार है। ऐसे चीन के साथ ज्यादा संबंध बनाना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। भारत को यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि चीन के साथ संबंध सुसाइड से ज्यादा कुछ नहीं।
चीन भी ऐसा इसलिए कर रहा है, उसे वक्त चाहिए नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो मित्रों, यह है त्रिमूर्ति की सच्चाई, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद।